हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, यानी कि जो मार्केटिंग के मेन कॉन्सेप्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कोर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट होता क्या है। ये दिया किसने है? फिलिप कॉटलर ने ये दिया है। कोर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को किसने दिया है? फिलिप कॉटलर ने दिया है। अ वेल नोन ऑथर, ये एक वेल नोन ऑथर है इन द एरिया ऑफ मार्केटिंग, डिफाइंस मार्केटिंग एज अ ह्यूमन एक्टिविटी। मार्केटिंग एक ह्यूमन एक्टिविटी है एट अ सेटिस्फाइंग नीड, जो कि अपनी नीड को सेटिस्फाई करता है, अपना वांट को सेटिस्फाई करना चाहते हैं थ्रू एक्सचेंज प्रोसेस। एक्सचेंज प्रोसेस का मतलब है कि रुपए दे करके सामान लेना, यानी कुछ दे करके कुछ लेना, उसको बोलते हैं हम एक्सचेंज प्रोसेस। तो मार्केटिंग क्या है? एक एक्सचेंज प्रोसेस है। फिर जो हमारी कोर नीड्स हैं वो है नीड, वांट एंड डिमांड। सबसे पहले आती है हमारी नीड, फिर आती है वांट, और वांट जो है वो डिमांड बन जाती है। जैसे कि एक आपने ऐसे देखा होगा, तो यहाँ क्या होती है? यहाँ होती है नीड, यहाँ होती है वांट, और यहाँ आती है हमारी डिमांड, और यहाँ पर होता है कस्टमर। तो सबसे पहले नीड होती है, नीड फिर वांट बनती है, वांट फिर डिमांड बनती है, और फिर क्या होता है? जैसे वांट को पूरा करने के लिए आपके पास पैसा भी है और आप खरीदना भी चाहते हैं, तो वो क्या होती है? वो होती है हमारी डिमांड। फिर है प्रोडक्ट। क्या होता है? तो प्रोडक्ट कोई भी ऐसी चीज़ जो एक मार्केटर ऑफर करता है, यानी प्रोड्यूसर एक जो प्रोडक्ट होता है, वो जो भी प्रोडक्ट जो मार्केट में देना चाहता है या फिर बेचना चाहता है, वो होता है प्रोडक्ट। सेटिस्फैक्शन जो होता है वो तो कंज्यूमर को देता है, जो कंज्यूमर कंज्यूम करेगा उसको क्या वैल्यू मिली उस चीज़ से, उसको क्या सेटिस्फैक्शन मिला है। एक्सचेंज, जो एक्सचेंज प्रोसेस होता है, गुड्स को देना उसके बदले में रुपीज़ को लेना, वो होता है एक्सचेंज। और मार्केट, तो मार्केट क्या है? एक वैल्यू डिलीवरिंग प्रोसेस है। तो सबसे पहले आता है नीड। नीड आर द बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स। जो नीड होती है वो ह्यूमन की जो है एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, मतलब इसके बिना कोई भी ह्यूमन सर्वाइव नहीं कर सकता है। फेल्ट डेप्रीवेशन, डेप्रीवेशन का मतलब होता है वंचित या फिर मूलभूत सुविधाओं से वंचित होना। तो जो सुविधाएं हैं उनसे जो जो ह्यूमन वंचित हैं वो क्या है? फेल्ट डिप्राइव्ड ऑफ सम बेसिक सेटिस्फैक्शन। एग्जाम्पल आ जाता है फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग, सेफ्टी। तो ये क्या है? ये नीड है, ये होनी ही होनी चाहिए। फिर क्या आता है? फिर आता है वांट और डिमांड। वांट आर फेल्ट और स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड। नीड्स बिकम वांट्स when they are directed to specific object that might satisfy the need and shaped by society। देखिए, वांट के मुझे खाना चाहिए और खाने में मुझे पनीर चाहिए, वो हो गई हमारी वांट। तो वांट क्या है? कि स्पेसिफिक प्रोडक्ट को वो कर देती है। जैसे हमें जब भूख लगी तो खाना चाहिए, क्या खाना क्या है? हमारी नीड है, और हमें खाने में पनीर चाहिए, तो वो क्या हो गई? हमारी वांट हो गई। फिर आती है डिमांड। डिमांड क्या होती है? एबिलिटी प्लस विलिंगनेस, यानी वांट को पूरा करने के लिए हम पैसा खर्चना भी चाहते हैं और हमारी डिमांड भी है, तो वो क्या होता है? हमारी एबिलिटी भी है और हम विलिंगनेस भी हैं, तो वो होती है हमारी डिमांड। ये देखिए, नीड, नीड वांट बन जाती है, वांट जो है वो डिमांड बनती है बाद में जा कर के। ये कस्टमर का होता है। फिर प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट इज एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड और वांट्स। प्रोडक्ट कोई भी ऐसी चीज़ जो मार्केट में ऑफर की जाती है एक कंज्यूमर की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, वो होता है क्या? प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट इज़ एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है जो कि ऑफर किया जाता है सेटिस्फाई करने के लिए ह्यूमन की नीड और उसकी वांट को। द स्कोप ऑफ प्रोडक्ट इज़ नॉट लिमिटेड टू फिजिकल ऑब्जेक्ट ओनली। जो प्रोडक्ट होता है वो सिर्फ फिजिकल ऑब्जेक्ट तक लिमिटेड नहीं होता है, इसमें सर्विसेज भी आती हैं, पर्सन, इवेंट, आइडियाज़, इंफॉर्मेशन, ऑर्गेनाइजेशन, एक्सपीरियंस, प्लेस, हर कुछ आ जाता है। मतलब कि जो प्रोडक्ट है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम बेच सकते हैं वो होती है, जो जिसको हम बेच सकते हो जिससे कंज्यूमर की जो नीड है, जो वांट है, वो फुलफिल हो जाए, वो होता है हमारा क्या? प्रोडक्ट। वैल्यू, वैल्यू का मतलब होता है मार्केटिंग इज़ अ वैल्यू डिलीवरिंग प्रोसेस। पहले तो मार्केटिंग जो है वो एक वैल्यू डिलीवरिंग प्रोसेस ही है। जैसे कि कस्टमर को हमें कुछ देना है तो हम उसको क्या देते हैं? वैल्यू देते हैं कि उससे वो सेटिस्फाई हो जाए। वैल्यू इज़ द कस्टमर एस्टिमेट ऑफ द प्रोडक्ट्स कैपेसिटी टू सेटिस्फाई ए सेट ऑफ गोल्स। प्रोडक्ट में ऐसी कैपेसिटी होनी चाहिए जो कस्टमर को क्या कर सके? सेटिस्फाई कर सके, उसको वैल्यू दे सके।
वैल्यू रिफ्लेक्ट द सम ऑफ द परसीव्ड टेंजिबल एंड इनटेंजिबल बेनिफिट एंड कॉस्ट टू द कस्टमर। वैल्यू टेंजिबल भी हो सकती है और इंटेंजिबल भी हो सकती है। वैल्यू इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ QSP, ये सब इम्पॉर्टेंट है, क्वालिटी, सर्विस एंड प्राइस। जो वैल्यू है वो किसका कॉम्बिनेशन है, कोई भी प्रोडक्ट है उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, सर्विस जो आप दे रहे हैं वो अच्छी होनी चाहिए, और जो प्राइस है वो अफोर्डेबल होना चाहिए। तो वैल्यू क्या है, वैल्यू इज़ अ QSP, यानी कि इसमें क्या क्या होना चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, सर्विस होना चाहिए और प्राइस भी होना चाहिए। अफोर्डेबल प्राइस इज़ नोन एज अ कस्टमर वैल्यू ट्राइड, और इसको बोलते क्या है, कस्टमर। QSP इज़ ऑल्सो नोन एज अ कस्टमर वैल्यू ट्राइड। फिर आता है सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फाइड कस्टमर कौन कौन से होते हैं, जैसे कि ये है, जब ये दोनों बराबर हैं, यानी कि ये प्रोडक्ट है और ये कंज्यूमर की नीड है, अगर जो उसने एक्सपेक्ट किया था वो अगर मैच कर दिया तो वो क्या हो गया, सेटिस्फाइड कस्टमर है। फिर आता है, ये है प्रोडक्ट, ये है उसकी एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन कम रह गया और प्रोडक्ट का जो वो है वो सेटिस्फाई कस्टमर वो होते हैं जो परफॉर्मेंस मैच कस्टमर एक्सपेक्टेशन, यानी जो कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहा था और जो प्रोडक्ट ने परफॉर्म किया है वो दोनों क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, तो वो हो जाता है सेटिस्फाइड कस्टमर। फिर आता है डिससेटिस्फाइड कस्टमर। डिससेटिस्फाइड यानी कस्टमर की एक्सपेक्टेशन पर प्रोडक्ट खरा नहीं उतर पाया, यानी जितना कस्टमर ने सोचा था उतना प्रोडक्ट ने उसको क्या है, सेटिस्फाई नहीं किया है, तो वो होता है डिससेटिस्फाई कस्टमर। डिलाइटेड का मतलब होता है जितना हम चाहते थे, यानी जितना एक कंज्यूमर चाहता था उससे ज़्यादा जब उसको सेटिस्फेक्शन मिल जाए वो होता है क्या, डिलाइटेड कस्टमर। आगे आता है एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब होता है अदला बदली। सबसे पहले तो एक्सचेंज का मतलब होता है अदला बदली। पैसे दो और सामान लेके जाओ, तो ये क्या हो गया, एक्सचेंज। द प्रोसेस इन विच टू पार्टीज, इसमें दो पार्टीज होनी चाहिए, क्योंकि दो पार्टी के बिना हम लेन देन नहीं कर सकते हैं। गिवन समथिंग, कोई चीज़ होनी चाहिए जिसको हमें देना है। ऑफ द वैल्यू टू ईच अदर टू सेटिस्फाई देयर रिस्पेक्टिव नीड्स, दोनों की नीड फुलफिल हो सके। द फोरमोस्ट कंडीशन इज़ दैट देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पार्टीज, दो पार्टीज होना कंपलसरी है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो अगर आपको लेसन पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।